क्या बात है? तुमने मना किया था ना कि रात में कॉल मत किया करो। नींद नहीं आ रही थी, सोचा बात कर लूं। यहाँ भी सोए तूफान को क्यों जगाना चाहती हो? दिल में ठाठे मारता हुआ ये तूफान अब थमने वाला नहीं है अबरार। नजमा, हम सुबह बात करेंगे। जो बातें रात की तन्हाई में हो उसका मजा ही कुछ और है। तुम्हारे मजे लेने के चक्कर में अनम मेरा कचूमर निकाल देगी। अब सो जाओ। एक कॉलेज के लेक्चरर के मोबाइल फोन पे देर रात में एक नौजवान लड़की की कॉल आती है। वो उस लड़की से बातें करने में मसरूफ हो जाता है और इस बात का ख्याल रखता है कि उसकी बीवी इसकी बातें ना सुने, लेकिन उसकी बीवी ये सारी बातें सुन लेती है। वो लड़की कौन थी? इतनी रात को उसने अबरार के मोबाइल फोन पे क्यों कॉल की और वो उससे क्या बातें कर रहा था? दिल में ठाठे मारता हुआ ये तूफान अब थमने वाला नहीं है अबरार। थक गई हूँ, बैठे। आ जाओ। मजा आ गया। हाँ, बहुत ही। आपसे बातें करना, घूमना फिरना मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? हाँ नजमा, अब तो मैं भी तुमसे पल दूर नहीं रह सकता। कभी कभी तो मैं आपसे मिलने के लिए इतनी बेचैन हो जाती हूँ कि मैं आपको खुद भी नहीं बता सकती। अच्छा, और कैसा लगता है? मैं आपके साथ जिंदगी भर कदम से कदम मिला के चलना चाहती हूँ। सच? मुझे तो यकीन भी नहीं होता कि कोई मुझे इतना भी प्यार कर सकता है। आप हो ही इतने अच्छे, आपको तो कोई भी प्यार कर सकता है। हाँ। तुम बहुत अच्छी हो। इब्रार, जो बातें रात की तन्हाई में हो उसका मजा ही कुछ और है। शायर ने इस लोक दास्तान को कितनी खूबसूरती के साथ इस शेर में समो दिया। बहुत मुश्किल काम है सर शायरी। वजन के साथ रतीक काफिया का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। ये काम नहीं होता, ये तो गॉड गिफ्टेड होता है। आपकी चाय आ गई सर। ओ, अच्छा, लाओ भाई। एक बात पूछूं सर? हाँ पूछो। ये इश्क मोहब्बत के बिना शायरी क्या अधूरी है? इसके बगैर शायरी भी नामुकम्मल है, वो शायर भी। सुना है सर ये शायर बड़े आशिक मिजाज होते हैं। सही सुना तुमने। सर एक और बात पूछूं? हाँ पूछो। शादीशुदा इंसान अपनी बीवी के अलावा किसी और से प्यार कर सकते हैं? प्यार वो जज्बा है जो किसी भी वक्त किसी से भी हो सकता है। इसका मतलब है आपको किसी भी वक्त किसी से भी प्यार हो सकता है। इब्रार,
अब आपने इश्क मोहब्बत की ट्यूशन देनी भी शुरू कर दी? शायरी उर्दू अदब की बुनियाद है। कभी कभी स्टूडेंट इस तरह के बेतुके सवालात कर लेते हैं। बेतुके? कल तो आप इश्क मोहब्बत पे अच्छा खासा लेक्चर दे रहे थे। अनम, वो मेरी बेटी के बराबर। वो मेरी स्टूडेंट है। बस? उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता याद दिलाने का शुक्रिया। मैंने उसकी आंखों में छुपे हुए इरादों को भाप लिया है। अनम, तुम खामखा शक कर रही हो। जो तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस मामले में शादीशुदा औरत की छठीस बहुत तेज होती है। उसमें और मुझमें बहुत फर्क है। मोहब्बत जात रंग नहीं देखती। लगता है कि मोहब्बत के बारे में आपको भी बहुत कुछ मालूम है। एक काम करो, कल से तुम नजमा को ट्यूशन दे देना। मैं उसको ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो जिंदगी में कभी इश्क मोहब्बत का नाम नहीं लेगी। ये तुमसे किसने कहा कि मैं रात भर जागता रहता हूँ? मैंने ये तो नहीं कहा कि आप रात भर जागते रहते हैं। अभी तो तुमने कहा कि रात जल्दी सो जाया करें तो सुबह जल्दी आँख खुल जाएगा। हाँ, पर मैंने ये नहीं कहा कि आप रात भर जागते रहते हैं। और वैसे भी मुझे क्या पता, मैं तो सो जाती हूँ। अच्छा अच्छा, तुम जल्दी से मेरे लिए नाश्ता बनाओ, मैं नहा के आता हूँ। एक कॉलेज लेक्चरर का एक फीमेल स्टूडेंट को ट्यूशन देना कोई बड़ी बात नहीं था, लेकिन अनम ने जो अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना, उसके बाद उसका अपने शौहर पे शक करना जायज था। एक शादीशुदा औरत के लिए ये एक बहुत अहम बात होती है। अनम अपने शौहर से मुताल्लिक मनफी ख्यालात की सोच में गुम थी। उसके जहन में कई वसवसे पैदा हो रहे थे। घड़ी आपका यहाँ इंतजार कर रही हूँ। क्या पता नजमा, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? हेलो हेलो हेलो, जब बात नहीं करनी थी तो फोन क्यों किया? कौन था? हाँ, कोई इडियट। अच्छा ये बताओ कि तुमने मुझे बाहर मिलने पे इतना जोर क्यों दिया? सारी बातें यहीं खड़े खड़े कर लोगे? तो फिर चलो कहीं बैठ के
आपने भी तो अचानक ब्रेक लगा दिया। अगर आपको नहीं पकड़ती तो हम दोनों गिर जाते। चलो अच्छा, आप थोड़ा संभल के बैठना, ठीक है? चलो। सारा दिन बेचैनी और रातें करवटें बदल बदल के गुजर जाती हैं। अगर कल अनम अपनी सहेली के पास जाएगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। हाँ ठीक है, मैं आपके फोन का इंतजार करूंगी। ओके, अल्लाह हाफिज। मैं अबरार की वजह से बहुत परेशान हूँ शाइस्ता। अनम, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि अबरार भाई इस उम्र में इश्क भी कर सकते हैं। इश्क? वो तो इस आग में जल रहे हैं। आग कोई सी भी हो, आग का जला आग से अच्छा ही होता है। क्या मतलब? मतलब ये कि जैसे को तैसा। मैं अब भी नहीं समझी शाइस्ता। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। अरे बहना, अगर अजीब के चक्कर में रही ना तो अपने मियाँ को खो बैठेगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अनम ने अपने शौहर की सरगर्मियां अपनी दोस्त से शेयर की और नजमा से अपने शौहर का पीछा छुड़ाने के लिए कोई मशवरा मांगा। उसकी दोस्त ने एक ऐसा मशवरा दिया जिसके बाद अनम सोच में पड़ गई कि आखिर वो करे तो क्या करे। वो अपने शौहर को हरगिज खोना नहीं चाहती थी। वो सोच रही थी कि क्या वो इस मशवरे पे अमल करे या नहीं करे। वो ऐसा क्या मशवरा था जिसने अनम को एक कश्मकश में डाल दिया था। वो इन्हीं सोचों में गुम अपने घर की तरफ लौट रही थी। अगर कल अनम अपनी सहेली के पास जाएगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। अरे मैडम, किन ख्यालों में, देख के चला करो ना। अरे तुम इतनी जल्दी आ गई? क्या हो गया? क्या देख रही हो? नजमा आई थी? नहीं तो तुम्हें पता है ना कि मैंने उसे ट्यूशन देना भी बंद कर दिया है। बाहर तो मिलते हो ना? हाँ, मिलता हूँ। वो मेरी स्टूडेंट है और वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है। बीवी के होते हुए एक गैर लड़की से दोस्ती अच्छी बात है। हाँ, तो इसमें बुराई क्या है? और अगर यही हरकत मैं करूं तो? नजमा, वो मेरी एक अच्छी दोस्त है, बस। हाँ तो ठीक है ना, मैं भी किसी की अच्छी दोस्त बन सकती हूँ। हाँ तो इसमें बुराई क्या है? ये किसका बाल है? क्या हो गया ना? ये बेड तुम्हारा है और ये बाल भी तुम्हारा है। इतने गौर से क्या देख रही हो?
ये तुम्हारा ही बाल है, अगर बोलो तो डीएनए करा दूं। इसकी जरूरत नहीं है। तुम्हारे जहन में तो खन्नास भर गया है। अरे अकरम, कैसे हो? बिल्कुल ठीक। आप सुनाए कैसी हैं? ठीक हो? आओ अंदर आओ। अकरम, एक काम पड़ गया था तुमसे। काम? कैसा काम? ये देखो, ये एक नंबर है, इसे तुम सेव कर लो। किसका नंबर है ये और क्या बात करनी है? ये मेरी दोस्त अनम का नंबर है और तुम्हें इससे दोस्ती करनी है। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। अरे कुछ नहीं होता, जैसे मैं कह रही हूँ वैसे ही करो। सेव करो ये नंबर। ठीक है। कहाँ जा रहे हैं आप? कहीं नहीं, गर्मी लग रही है, बात लेने जा रहा हूं। हेलो, मुझे लगता है कि अनम को हम पर शक हो गया। तो फिर आप बात कहाँ से कर रहे हैं? अरे मैं वॉशरूम से बात कर रहा हूँ। और कहाँ से कर रहा हूँ? इस तरह तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तुम एक काम करो, कल शाम 5 बजे उसी पार्क में आ जाओ। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। और हाँ, हेलो। माफ़ी चाहती हूँ इतनी रात को डिस्टर्ब किया। कोई बात नहीं, मैं जाग ही रहा था। चलो, ये तो अच्छी बात है। क्या ये सिलसिला मोबाइल पर ही चलता रहेगा? हमें एक दूसरे से मिल लेना चाहिए। अब मैं बाद में बात करती हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफिज। किसका फोन था? था एक दोस्त। इतनी रात में? कम से कम मैं आपकी तरह छुप के तो बातें नहीं करती ना।
अबरार को इस बात का यकीन नहीं था कि इसकी बीवी भी वही रास्ता इख्तियार करेगी जो उसने किया था। हाँ, उसे इस बात का शक जरूर था कि उसकी बीवी कोई ऐसा कदम जरूर उठाएगी जिसके बाद से नदामत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये बात समझ से बाहर थी कि अनम की जिंदगी में आने वाला अकरम कौन था। क्या वो शाइस्ता का भाई था या फिर कोई और शाइस्ता ने अनम के लिए अकरम को ही क्यों? राय, वो देखो। क्या हो रहा है? कौन है भाई आप? हाथ छोड़ इसका, ये मेरी बीवी है। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तुझे मेरा हाथ रखो, छोड़ मेरा हाथ छोड़। देवी तो मर्द के साथ गुलजाना उड़ाती है। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू चल मेरे साथ, चल मेरे साथ, तू मेरे साथ चल, चल मेरे साथ तू। हाँ अकरम, क्या हुआ? गड़बड़ हो गई है, उसका शोर उसे मारता हुआ लेके गया है। जो सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। शाइस्ता, कहीं वो उसे जान से ना मार दे। नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ऐसे खेल मत खेलो, गैरत में इंसान कुछ भी कर सकता है। अरे तुम उसकी फिक्र ना करो, मैं उसका भी इंतजाम कर दूंगी। तुम क्या करोगी? इसे छोड़ो, तुम घर आ जाओ, फिर हम दोनों साथ ही चलते हैं। ठीक है, मैं आता हूँ। नहीं छोड़ूंगा तुझे। तूने जो हरकत की है वो कोई शरीफ बीवी नहीं करती। आप चाहे कुछ भी करें, आज मेरे हाथ में किसी गैर मर्द का हाथ देख लिया तो कैसी आग लग गई हो? तुझे इसी आग में जला के भस्म कर दूंगा मैं। मर्द कितना दोगला होता है, अपनी पर पड़ी कैसे दिल मिला उठा। नहीं छोड़ूंगा तुझे, जान से मार दूंगा। चल अंदर। छोड़े मुझे। मैं बेवफा नहीं हूँ, ये सब मैंने आपकी गैरत जगाने के लिए किया था।
जब तूने मेरी गैरत को झंझोड़ ही दिया है तो उसका अंजाम भी यही होगा। ओह गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? अनम मेरी जान, अनम आंखें खोलो, आंखें खोलो, अनम अनम आंखें खोलो, अनम आंखें खोलो प्लीज, अनम प्लीज आंखें खोलो, तुम मुझसे दूर नहीं आ सकती अनम, मैं तो मना कर रहा था, मैंने तो इसे प्यार करना प्लीज। और जरूरी है कि आप लोग। हेलो जी जी, मैं इंचार्ज ही बात कर रहा हूं। कत्ल कब? मुझे जरा एड्रेस लिखाइए। अभी पहुंचते हैं। क्या हुआ सर? औरत का कत्ल हो गया। कत्ल किसने किया सर? उसके शौहर ने। फौरन मोबाइल निकलवाओ, हमें चलना होगा। ओके सर। फोन किसने किया था? मेरा नाम शाइस्ता है, फोन मैंने ही किया था। आपका मकबूला से क्या ताल्लुक है? ये लोग पड़ोसी हैं हमारे। और आप मकबूला के शौहर हैं? जी नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं शाइस्ता का भाई हूँ, इसका शोहर ये है। हाँ भाई, क्यों मारा था अपनी बीबी को? सर तुमने अपनी बीवी पे शक किया? इंस्पेक्टर साहब, अब मैं बताती हूँ आपको इस कहानी का दूसरा रुख। जी बताइए। इंस्पेक्टर साहब, अनम मेरी पड़ोसी होने के साथ साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी थी और इसी वजह से इसकी परेशानी मुझसे देखी नहीं गई। रोज इनके झगड़े होते रहते थे जो मुझसे देखे नहीं गए। और फिर मैंने एक प्लान बनाया। मैं अबरार की वजह से बहुत परेशान हूँ शाइस्ता। अनम, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि अबरार भाई इस उम्र में इश्क भी कर सकते हैं। इश्क? वो तो इस आग में जल रहे हैं। आग कोई सी भी हो, आग का जला आग से अच्छा ही होता है। क्या मतलब? मतलब ये कि जैसे को तैसा। मैं अब भी नहीं समझी शाइस्ता। अरे मेरी भोली बहन, तू भी वही कर जो तेरा मियाँ करता फिर रहा है। साफ साफ कहो, क्या कहना चाहती हो? अनम, तू भी किसी से दोस्ती कर ले। दोस्ती? ना बाबा ना, ये कैसे मशवरे दे रही है तू मुझे? अरे बाबा, झूठ मूठ की दोस्ती, सिर्फ उसकी गैरत जगाने और सबक देने के लिए। झूठ मूठ की दोस्ती कौन करेगा मुझसे? तुम इसकी फिक्र ना करो, मेरा भाई है ना, मैं उससे करवाऊंगी तुम्हारी दोस्ती। क्या तुम्हें यकीन है कि इस तरह वो राह रास्त पर आ जाएंगे? 100%। मर्द की सबसे बड़ी खामी ही यही है। मर्द बाहर चाहे जिधर मुंह मारे, लेकिन उसकी गैरत कभी ये गवारा नहीं करेगी कि उसकी बीवी किसी और को नजर उठा के भी देखे। लेकिन क्या मैं ये सब कुछ कर पाऊंगी? इस तरह सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। अरे बहना, अगर अजीब ही चक्कर में रही ना तो अपने मियाँ को खो बैठेगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जाओ। ओके सर। और आप दोनों को हमारे साथ थाने चलना होगा। हमें? वो क्यों इंस्पेक्टर साहब? चलिए, सब सवालात थाने चल के कर लीजिएगा। आसिफ, यस सर। अरेस्ट हिम। ओके सर। चलो।
चलिए जी, अनम चलिए बेबी चलिए।